बरेली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है? तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। देवर्षि नारद जी। समस्त आचरण समस्त क्रियाएं श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के प्रतिकूल आचरणों का त्याग और भगवान के अनुकूल आचरणों को करना, अर्थात तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। जो शास्त्र ने प्रमाण किया है ये करना चाहिए वो भगवान के अनुकूल होता है, और जो प्रतिकूल निषेध किया है कि नहीं करना चाहिए वो हमें नहीं करना चाहिए। और जो भागवतिक आज्ञा के अंतर्गत हम कर्म करते हैं वो तदर्पिता भगवान को अर्पित कर दे। समस्त अपने आचरण समस्त कर्म भगवान के अनुकूल करते हुए, भगवान को अर्पित करते हुए हर क्षण भगवान का नाम स्मरण। अगर एक भी पल के लिए नाम छूट जाए तो जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने लगती है, ऐसे परम व्याकुलते थे, हृदय व्याकुल हो जाए। भगवान का स्मरण कैसे छूट गया? त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का स्मरण ना छोड़े वही भक्त है। शुद्ध भक्ति का स्वरूप है तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। नीरज नयन जी महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बचपन से ही भगवान भोलेनाथ जी से प्रभावित रहा हूं। अब कृपा करके आप बताएं कि वृंदावन में रहते हुए शिव आराधना कैसे संभव हो पाएगी? आप कहते हैं कि शिव प्रसन्न हो जाएंगे तो प्रिया प्रीतम की भक्ति प्रदान कर देंगे। क्या आप प्रिया प्रीतम प्रसन्न होकर शिव भक्ति प्रदान नहीं कर सकते? यदि चाहिए तो कर देंगे। आप प्रिया प्रीतम से मांगिए कि हमें भगवान शंकर की भक्ति प्रदान कीजिए, तो भगवान शंकर की भक्ति प्रदान कर देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक पाए गए हैं। अगर आप हरि की आराधना करते हैं और उनसे याचना करते हैं तो हमें लगता है भगवान शंकर की आराधना जरूर उसके जीवन में होगी, और अगर भगवान शंकर की आराधना हुई है तो हरि भक्ति जरूर उसके हृदय में आएगी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक पाए गए हैं। देखो, औरो एक गुप्त मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों से कह रहे हैं हाथ जोड़ करके, मैं एक गुप्त मत अपना कहता हूँ कि बिना शंकर के भजन के कोई हमारी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। और ऐसे ही भगवान श्री हरि की कृपा के बिना विशुद्ध महाभागवत भगवान शिव का भक्त बनना बड़ा दुर्लभ है। किसी न किसी जन्म में भगवान हरि की भक्ति हुई होगी तब भगवान शंकर की भक्ति होती, और भगवान शंकर की भक्ति होगी तो हरि भक्ति। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी महाराज, मैं जिस आश्रम में रहा हूँ पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का, वो विश्व में एकमात्र मैं ऐसा आश्रम मानता हूँ जहाँ पर सभी आचार्यों की जयंती मनाई जाती है, सभी आचार्यों को प्रणाम किया जाता है। तो मन में भेद बुद्धि तो किसी प्रकार की है ही नहीं, महाराज ने ऐसे संस्कार दिए हैं। पर एक चीज़ मन में आती कि वृंदावन में रहते हुए आप भी इसका अनुभव करते हैं, श्री ठाकुर जी कब हृदय में डकैती डाल दें उसका कोई पता नहीं है। तो यहाँ रहते हुए बच के कैसे रहें? बच तो नहीं सकते। इस देश में रहने वाला बच जाए तो रसखान जी कहते उस गली मत जाना। वो बड़े कृपा पात्र हैं जिनकी डकैती वो डाल लेते हैं, है नहीं? बड़े कृपा पात्र है। भगवान शिव की कृपा से ही ऐसा होता है। जैसे हम शिव अनन्य थे, शिव अनन्य मतलब कट्टर शब्द लगा सकते हैं कि कट्टर शिव भक्त, कहीं किंचन मात्र भी किसी अन्य भगवत स्वरूपों की कोई आराधना नहीं, बस एकमात्र गंगा जी और एकमात्र भगवान शंकर। और परिणाम ये हुआ कि पूर्ण प्रिया प्रीतम के अनुराग पथ पर उन्होंने कृपा करके दिया। तो भगवान शंकर की कृपा से ये मार्ग मिला। तो अब जैसे ये मार्ग मिला तो क्या भगवान शंकर के बात करते ही हृदय में एक वो खिंचाव होता है जो बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से तो ये मार्ग मिला है। तो हृदय तो हम जब देखते हैं तो हमारे हृदय में दोनों समान भाव आकर्षण है।
अगर भगवान शंकर तो एकदम परम प्रिय, और प्रिया प्रीतम तो परम प्रिय, हमें दो महसूस ही नहीं होते। हमें लगता है प्रिया प्रीतम की कृपा से शिव भक्ति, शिव भक्ति की कृपा से प्रिया प्रीतम, यही उनका खेल है। वो एक दूसरे के पूरक है। महाराज श्री एक सेकंड, 2 सेकंड लूंगा मैं। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, मैं बिल्कुल अल्प समय में, लेकिन मेरा भाव है ऐसा कि मैं आपके समक्ष उसको सुना दूंगा तो मेरे श्री ठाकुर जी तक वो आराधना पहुंच जाए। अग्रवाल जी मुरादाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में धन और प्रतिष्ठा पाने की प्रबल इच्छा तो है, लेकिन उस धन से मिलने वाले भोगों में अब कोई आकर्षण नहीं लगता। ये अवस्था क्यों हो रही है? क्या ये नाम जप का प्रभाव है या मन की कोई भ्रांति है? नाम जप का प्रभाव है। नाम जप और बढ़ाइए तो ये धन और प्रतिष्ठा की चाह भी मिट जाएगी। ये अच्छी नहीं है, ये जहर है, बहुत घटिया बात है, बहुत घटिया बात। धन की इच्छा बढ़ जाए तो राक्षसी प्रवृत्ति आ जाए, चोरी करना, हिंसा करना, लूटपाट करना, बेईमानी से सब में उतर जाए। और प्रतिष्ठा की बात आ जाए तो हिंसा हो जाए कि बात प्रतिष्ठा की, मान सम्मान के आगे बोले मार। तो ये दोनों बातें घटिया बात है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन माते। हे मित्र, सम्मान को विष समझो और अपमान को अमृत समझो। नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत समझो और राधा माधव का भजन करो, इसी में शांति है। महाराज जी, जो इसके भोग है उसमें मेरा कोई आकर्षण नहीं होता, इससे मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनमें कोई आकर्षण नहीं होता। अभी समझ नहीं पा रहे हो आप अंदर की बात को, और आप कह गए कि मुझे भोगों में आसक्ति नहीं। जब भोगों में आसक्ति नहीं होगी तो रुपया बाहर लगने लगेगा। तो कहीं ना कहीं रुपये में जो प्रीति है वो भोगों में प्रीति कहलाती है, क्योंकि रुपये से भोग मिलता है। रुपया ना खा सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना उसको ओढ़ सकते हैं, ना बिछा सकते हैं। काम में केवल भोगों के ही तो आता है। तो अंदर कहीं भोगासक्ति है जो रुपये में प्रेम करवाती है, अंदर कहीं देहासक्ति है जो मान सम्मान में हमारी प्रीति कराती है। तो हमें और भजन करना चाहिए और धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। अच्छा, जैसे 2000 का नोट बंद हो गया है, अब 2000 की आपको एक अटैची दी जाए तो आप लोगे? क्यों? क्योंकि उससे भोग नहीं मिलते। लेकिन 500 की अटैची तो ले लोगे ना क्योंकि उससे भोग मिलते हैं तो मूल तो भोगासक्ति हुई ना, मूल तो उससे मिलता है भोग, इसीलिए तो हमें रुपया प्रिय है। नहीं तो 2000 भी तो रुपया है, वो नहीं रखोगे क्योंकि उससे भोग मिलते नहीं है। तो ये बात समझ ला है जी।